गायत्री हिंदी विद्यालय में आपका स्वागत है। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सतीश, मैं हिंदी अध्यापक हूँ। आज मैं 10वीं कक्षा के चौथा पाठ कण कण का अधिकारी भाग 2 पढ़ाना चाहता हूँ। पाठ के संबंधित मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कण कण का अधिकारी कविता के कवि कौन है? श्री रामधारी सिंह दिनकर। कण कण का अधिकारी काव्य किस काव्य ग्रंथ से ली गई है? कुरुक्षेत्र। आज हम इस पाठ के संबंधित पहला और दूसरा पद्य सीखेंगे। पाठ्य पुस्तक में कण कण का अधिकारी पाठ खोलकर देखिए और सुनिए। इस पाठ में आज हम कविता कुछ शब्दार्थ के साथ पढ़ेंगे। पाठ पढ़ाते समय मैं तेलुगु में भी विवरण करूँगा। पाठ समझिए और शंका होते तो बाद में पूछिए। बच्चों, पिछले कक्षा में विषय प्रवेश के द्वारा हम यह सीख लिया है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मेहनत करने वाले व्यक्ति कभी नहीं हारता। శ్రమయే సాఫల్యానికి మూలం అంటే శ్రమ అనేది సఫలత సక్సెస్కి ఒక కుంజి అంటే కీ అంటే మన సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే ఈ మెహనత్ అనేటటువంటి కీ అనేది మనకు చాలా అవసరం. మెహనత్ కర్నే వాళ్ళ వ్యక్తి కభీ నహీ హారాతా అంటే హార్డ్ వర్క్ చేసేవాడు ఎప్పటికీ ఓడిపోడు. వह हमेशा सफल होता है. అతను ఎప్పుడు కూడా सक्सेस అవుతూనే ఉంటాడు. क्योंकि काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला वही है. అంటే ఊహా ప్రపంచానికి సాకార రూపాన్నిచ్చేవాడు కూడా ఆ శ్రామికుడే. ఇస్కే కణ్ కణ్ కే పీచే ఉసీ కా శ్రమ హే. అందువల్ల ప్రపంచంలో ప్రతి అణువణువు వెనుక కూడా అతని శ్రమే ఉంది. ఇస్లియే వహీ కణ్ కణ్ కా అధికారి హే. అందువల్ల అతనే ప్రతి అణువణువుకి కూడా అధికారి అని మనం లాస్ట్ సెక్షన్లో చెప్పుకోవడం జరిగింది. आज हम इस पाठ के संबंधित पहला और दूसरा पद्य सीखेंगे. एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है, पृथ्वी विनीत नभतल है। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। पहला पद्य का भाव यह है कि कविवर रामधारी सिंह दिनकर जी इस पद्य में यह स्पष्ट करते हैं कि एक मनुष्य पाप के बल से धन कमाकर संचित करके रखता है, तो दूसरा उस धन को कर्म सिद्धांत माने भाग्यवाद के धोखे से भोगता रहता है. భావాన్ని తెలుగులో చూసుకున్నట్లయితే ఒక మనిషి పాపం చేసి శక్తిని ఉపయోగించి ధనాన్ని సంపాదిస్తాడు, అదే పోగు చేస్తాడు. ఆ ధనాన్ని మరొక వ్యక్తి యోగం అనే పేరుతో మోసం చేసి అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. पद्य के संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ. संचित करना माने इकट्ठा करना, इन इंग्लिश टू कलेक्ट. अर्ध धन दौलत वेल्थ. पाप गुनाह सिन. बल ताकत स्ट्रेंथ.
भोगना, भुगतना, टू एंड्योर, भाग्यवाद, भाग्य पर भरोसा करने का सिद्धांत, फैटलिज्म, छल, धोखा, फ्रॉड। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है, पृथ्वी विनीत नभतल है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है, पृथ्वी विनीत नभतल है। बच्चों, दूसरा पद्य का भाव यह है कि श्रम और भुजबल ही मानव समाज का एकमात्र भाग्य व आधार है। श्रम अथवा भुजबल के सामने धरती, आसमान और पाताल तक सब आदर से झुक जाते हैं। अर्थात श्रम और పరిశ్రమ ही మహాన్ है అంటే భావార్థాన్ని తెలుగులో చూసుకున్నట్లయితే శ్రమ మరియు భుజబలము మానవ సమాజం యొక్క భాగ్యము లేదా అదృష్టము. అంటే ఎవరైతే శ్రమిస్తారో వారి ఎదుట భూమి ఆకాశం వినయంతో తల వంచుతాయి అని కవి కార్యక్రమం చెప్పడం జరిగింది. पद्य के संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ. नर माने मनुष्य, इन इंग्लिश मैन. समाज संस्था, सोसाइटी. भाग्य नसीब, लक. श्रम परिश्रम, हार्ड वर्क. भुजबल ताकत, स्ट्रेंथ. सम्मुख सामने, इन फ्रंट ऑफ. झुकना नतमस्तक होना, टू बेंड. पृथ्वी धरती, द अर्थ. विनीत विनयपूर्वक, विथ हम्बल. नभ आकाश, स्काई. तल पाताल, अंडर वर्ल्ड. बच्चों, यहाँ पहला और दूसरा पद्य का भाव दिया है, एक बार पढ़कर लिखिए. एक मनुष्य पाप के बल से धन इकट्ठा करता है तो उसी धन को दूसरा व्यक्ति भाग्य के नाम पर धोखे से భోగుతా है. అంటే ఒక మనిషి పాపము చేసి ధనం సంపాదించి పోగు చేస్తే దానిని మరొకడు అదృష్టం అనే పేరుతో అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. భోగ్ర అంటే అనుభవించడం, ధోకే అంటే మోసం, ఇకట్టా కర్ణ అంటే ప్రోగు చేయడం. मानव का परिश्रम और उसकी भुजाओं की शक्ति ही मानव समाज का एकमात्र भाग्य है. जो परिश्रम करते हैं उनके सामने पृथ्वी, आकाश सभी विनयपूर्वक नतमस्तक यानी सिर झुकाते हैं. అంటే మానవ సమాజానికి శ్రమ, భుజబలము రెండు కూడా అదృష్టం లేకపోతే మనం భాగ్యంగా చెప్పచ్చు. దాని ముందు ఆకాశం, భూమి రెండు కూడా వినయంతో తల వంచుతాయి. సిరిజుకాన అంటే తల వంచడం. बच्चों को पहला और दूसरा पद्य का भाव आसानी से समझने के लिए यह अंग्रेजी में भी दिया है. बच्चों, यह गृह कार्य में 3 प्रश्न दिया है, एक बार लिखकर पढ़िए. बच्चों, परिश्रम का महत्व जानने के लिए यह एक वीडियो रखा है, देखिए. नकुल और विसु दोनों ही बहुत अच्छे मित्र थे. गांव में उनकी दोस्ती को देखकर सभी खुश हो जाते थे. नकुल बहुत आस्तिक था और विसु बहुत ही परिश्रमी था.
उन दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीद ली। उनका उद्देश्य था खेती करके अमीर होना। विशु ने कहा, देखो देखो भाई नकुल, अगर हम सही से परिश्रम कर सके तो हमारी फसल बहुत अच्छी उगेगी, समझे? हाँ, अगर ऊपर वाले की इच्छा हुई तो जरूर कर पाएंगे। दोनों ने अपने अपने विचार बताए। विशु बहुत परिश्रम करने लगा। मिट्टी खोदना, घास साफ करना, बीज डालना, और नकुल सिर्फ अपने लिए आशीर्वाद मांगता रहा। उसने सोचा, इंसान जो कुछ भी करता है ना, वो सब ऊपर वाला करता है। उसी के आशीर्वाद से तो सारे कार्य सफल होते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे। खेतों में चारों तरफ हरियाली छा गई। देखा देखा नकुल, कितनी अच्छी फसल उगी है। हाँ, ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मैं तो रोज ऊपर वाले को याद करता हूँ, रोज। विशु ने कुछ भी नहीं कहा। वो सिर्फ मन लगाकर अपना काम करने लगा। और कुछ दिन बाद फसल उग आई। जमीन सुनहरी फसल से भर गई। नकुल और विशु बहुत खुश हुए। नकुल ने आसमान की तरफ हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा, हे ऊपर वाले, ऊपर वाले, आपके आशीर्वाद से ये सब संभव हुआ है। ये सब संभव हुआ है। ये सब आपके आशीर्वाद का ही तो फल है। क्यों मित्र, कहा था ना, ऊपर वाले के आशीर्वाद के बिना एक पत्ता भी नहीं गिरता, एक पत्ता भी। अब फसल बेचने का समय आ गया। फसल बेचकर बहुत लाभ हुआ, पर अब शुरू हुई समस्या पैसों के बंटवारे को लेकर। नकुल ने कहा, भाई विशु, क्यों भाई? हाँ, ऊपर वाले की इच्छा से ही इतना लाभ हुआ है हमें। हाँ, क्यों ना अब हम लाभ का बंटवारा कर लें? क्या कहते हो? देखो भाई, इस जमीन पर बीज बोने से लेकर के फसल काटने तक मैंने परिश्रम किया है। तो परिश्रम का भी तो कुछ मूल्य होता है ना। तो फिर लाभ में से ज्यादा हिस्सा मिलना मुझे उचित है। हाँ, चाहे तुम कुछ भी कहो भाई, मुझे लाभ का ज्यादा हिस्सा मिलना ही चाहिए। ओ, पर हमने जो ऊपर वाले से आशीर्वाद मांगा था, उनके आशीर्वाद के बिना क्या ये फसल होती? बोलो बोलो ना। इसीलिए ज्यादा मुझे मिलना चाहिए, समझे तुम? फिर दोनों में धीरे धीरे बहस होने लगी। पहली बार फसल की बात को लेकर दोनों में झगड़ा और विवाद शुरू हो गया। दोनों ही गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया जी ने सब कुछ सुनकर कहा, सुनो सुनो, तुम दोनों को मैं एक काम दूंगा। तुम दोनों में से जो इस कठिन कार्य को कर लेगा, वही लाभ का ज्यादा हिस्सा पाएगा। बोलो, क्या तुम्हें मेरा ये न्याय मंजूर है? तैयार हो? हाँ मुखिया जी, हम तैयार हैं। फिर मुखिया जी ने उन दोनों को 2 बोरियां देकर कहा, इन बोरियों में कंकड़ मिलाया हुआ चावल है। कल सुबह तक चावल अलग और कंकड़ अलग करके लाना होगा। मैं तुम दोनों का काम देखकर विचार करूंगा, ठीक है? नकुल और विशु दोनों बोरियां उठाकर ले जाते हैं। नकुल बोरी को मंदिर में रख देता है। वो मन ही मन सोचता है, हे ऊपर वाले, आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर सब संभव होगा। सब ये फिर से साबित हो जाएगा। हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले। पर विशु रात को दिया जलाकर चावल और कंकड़ अलग करने लगा। नकुल ऊपर वाले के लिए बोरी रखकर सो जाता है। जैसी सुबह हुई, विशु ने बोरी के चावल और कंकड़ जितना चुन पाया अलग अलग करके मुखिया जी के पास ले आया। हुजूर, पूरा संभव तो नहीं हो पाया, कुछ बाकी है। फिर मुखिया जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। अब नकुल ने क्या किया ये भी तो देखो जरा, उसके बाद विचार करूंगा। उधर नकुल ऊपर वाले पर भरोसा करके नींद से उठकर बोरी लेकर मुखिया जी के पास उपस्थित हो गया। मुखिया जी ने पूछा, तुम क्या पूरी बोरी के चावल चुनकर लाए हो? नकुल ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं मुखिया जी, मैंने सारा काम ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया था। देखिए मुखिया जी, उनका आशीर्वाद मुझे जरूर प्राप्त होगा, देख लीजिएगा। नकुल का उत्तर सुनकर मुखिया जी ने कहा,
अच्छा, तो तुमने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं किया, ऊपर वाले के हाथ पर निर्भर रहे। अच्छा, तो फिर देखूं मैं जरा वो तुम्हारे ऊपर वाले ने काम सही किया है या नहीं किया है। खोलो 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 खोलो, बोरी को खोलो। उसमें जैसे कंकड़ भरे हुए थे ठीक वैसे ही अभी भी हैं। तब मुखिया जी ने हंसकर कहा, ऊपर वाले ने सबको 2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए, यही उनका श्रेष्ठ दान है। वो उन्हें ही आशीर्वाद देते हैं जो परिश्रम करते हैं, समझे नकुल? इसलिए विशु के परिश्रम से ही तुम्हारी फसल हुई है, तुमने कोई परिश्रम नहीं किया है। इसलिए लाभ का हिस्सा विशु को ही ज्यादा मिलेगा। नकुल सब समझ गया उससे क्या भूल हुई है। वो ये समझ गया। मुखिया जी ने फिर उससे कहा, नकुल, अगर तुम विशु से हाथ मिलाकर काम करते तो फिर तुम्हारी फसल और ज्यादा अच्छी होती और ज्यादा उपार्जन कर पाते। उसके बाद नकुल और विशु अपनी जमीन में परिश्रम करने लगे। उस वर्ष और ज्यादा फसल हुई, बहुत ज्यादा लाभ हुआ और फिर कभी उनके बीच हिस्सा। बच्चों, आज इस कक्षा में पहला और दूसरा पद्य सीख लिया है। आने वाले कक्षा में तीसरा और चौथा पद्य सीखेंगे। Thank you.